नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल बिहार ऑफिसर्स एकेडमी। तो चलिए आज से हम एक सीरीज़ की शुरुआत करते हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम जितने भी बीपीएससी 67 हो गया, सीडीपी हो गया, जितने भी स्टेट पीसीएस के प्री एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये सीरीज़ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम सारे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कवर करेंगे जो कि एमसीक्यू के थ्रू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री का हम चैप्टर ले रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पहला चैप्टर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जितने भी क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं, उसको इसमें कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुतुगाई। ठीक है, हिंदुकुश से उत्तर में 2 स्थल प्राप्त हुए हैं जो कि अफगानिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सावधान हेतु कास्ट शवपेटिका यानी कि वुडन कॉफिन का साक्ष्य मिला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसमें हड़प्पा सभ्यता में मतलब हर एक सभ्यता में पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला हुआ करता था। तो पश्चिमी टीला दुर्ग इसमें दुर्गीकृत था। ठीक है, उसके नीचे एक R37 का एक वुडन कॉफिन मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कथन पढ़ना है। वहाँ के निवासी पास से खेल से परिचित थे। सही बात है। वहाँ के निवासी ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग करते थे। सही बात है। लोथल के निवासियों ने मकान निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग कभी नहीं किया गया। एक गलत है, नहीं, पक्की ईंट का प्रयोग किया हुआ है लेकिन लोथल में, लेकिन कालीबंगा में नहीं किया हुआ है। कालीबंगा के अधिकतर मकान में कच्ची ईंट का प्रयोग किया हुआ है। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाल का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, जबकि चावल, गेहूं, जौ, कपास, तरबूज के बीज, मटर, बाजरा बहुत सारे का प्रमाण मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र से जुड़ा हुआ। ये तो आप सभी को पता होगा, लोथल होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुजरात में है, रोपर पंजाब में है, ठीक, आलमगीर पीर यूपी में और कालीबंगा राजस्थान में। नेक्स्ट, मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मलेरिया के बारे में चर्चा KUR केनेडी ने किया, KUR केनेडी। ठीक है, इसके अनुसार KUR केनेडी के अनुसार मलेरिया के प्रकोप से सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरे हुए थे। ठीक, सही बात है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेंडा, हाथी, भैंसा और चीता। देखिए ऐसे मोहर था, एक मतलब आयताकार, उसमें बीच में पशुपति की मूर्ति थी। और इसके दाएं साइड की बात करें तो गेंडा और भैंसा, गेंडा नहीं, हाथी और चीता इस साइड। ठीक है, और इस साइड गेंडा और भैंसा था। नीचे में हिरन का भी चित्र था, हिरन। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कोटदीजी तथा आमरी नगर की किलेबंदी नहीं थी। सही बात है। लोथल की बस्ती वर्गाकार थी। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वर्गाकार नहीं, आयताकार थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। सही बात है। ईंट का अनुपात 4:2:1 था। सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, वर्गाकार नहीं, आयताकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में पशुपति शिव के प्रमाण मिले हैं। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, अभी हमने बताया बहुत पीछे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन से हैं। तो हड़प्पा में सब दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। सही है।
स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, सही है। मनके बनाने का कारखाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ये नहीं है। ये मनके बनाने का कारखाना जो है लोथल और चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मनके कारखाना। इसके अलावा लोथल एवं कालीबंगा से युग्मित समाधियाँ मिली, सही बात है। लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, सही है। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान था, गलत बात है, लोहे का ज्ञान नहीं था। सैंधव काल में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। हड़प्पाई सभ्यता में सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरास्थल से हाथी दांत तथा सीप का पैमाना मिला हुआ है। तो ये मिला हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी, लोथल और मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, हिंदू सभ्यता में सबसे अधिक किस जाति के लोग के पाए जाने की संभावना पाई गई है। ठीक है, तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा है भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तो इसमें है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण विद्वानों को सही सम्मिलित कीजिए, ठीक है। पतन के कारण क्या थे, तो इसमें देखते हैं, इसमें है प्रशासनिक शिथिलता, ये तो जॉन मार्शल द्वारा कहा गया था, ठीक है। उसके बाद भूतात्विक परिवर्तन, ये राइक्स के द्वारा कहा गया, और जलवायु परिवर्तन ऑरेलस्टाइन द्वारा कहा गया, और बाह्य आक्रमण हो गया गार्डन चाइल्ड। तो ठीक है, देख लीजिए ए का 3 सी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चांदी के 2 मुकुट किस स्थान से प्राप्त हुए। तो ये हुए हैं प्राप्त कुनाल से। कुनाल स्थल ये हरियाणा में है, ठीक है। कुलार और अखीगढ़ ये दोनों हरियाणा में है। उसके बाद रोपर और संगोली पंजाब में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रवरा नदी पर स्थित है। तो ये है हो गया दामाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। प्रवरा नदी ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस नगर को समृद्धों का शहर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राखीगढ़ी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रोपड़, पंजाब में। जबकि इससे पहले नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम में मिला हुआ था, ठीक है। बुर्ज होम वो नवपाषाण काल में मिला हुआ था जम्मू कश्मीर में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ये रोपर में मिला हुआ है। नेक्स्ट, किस पुरास्थल से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले हुए हैं ऑप्शन नंबर रंगपुर, यहाँ से चावल के भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जबकि लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्रवेश द्वार नाम पट्टिका, यानी कि प्रवेश द्वार पर नाम पट्टिका का अंकन मिलता है। तो ये हो जाएगा आपको धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा में जो है 10 अक्षर का नाम प्लेट मिला हुआ है। हर एक घर में 10 अक्षर का नाम प्लेट मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चनहुद्रो, ठीक है। चनहुद्रो से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिलेगा। और सॉरी चनहुद्रो से नहीं, ये मिला हुआ है सुरकोतरा से, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात में है ये, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, सुरकोतरा से।
नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरास्थल 3 भाग में विभाजित था? तो ये था धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी। धौलावीरा में पश्चिमी पूर्वी के अलावा एक मध्य टीला भी था। तो मध्य और पश्चिमी टीला के मध्य एक स्टेडियम का भी निर्माण हुआ था, स्टेडियम। ठीक है, तो मध्य टीला 3 भागों में विभाजित था। इकलौता है ये स्थल धौलावीरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कोट का चयन कीजिए। तो लोथल भोगवा नदी के स्थित पर पद सही है। लोथल से नाव सही है। आटा पीसने वाली चक्की का अभिषेक प्राप्त है। घोड़े के अस्थि पंजर लोथल से प्राप्त हुए, ये गलत है। अस्थि पंजर नहीं, जबड़ा प्राप्त हुआ है लोथल से, जबड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत पुरास्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हालांकि अभी है गनेरी वाला। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में है हरियाणा में, वो क्या नाम उसका, मिनट, राखीगढ़ी है, ऑप्शन नंबर डी। इंडिया का पूछे तो राखीगढ़ी है, जबकि अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का पूछे तो गनेरी वाला, उसके बाद मोहनजोदड़ो है, उसके बाद राखीगढ़ी है, उसके बाद धौलावीरा है। ठीक है, एक क्रम बता दें। ठीक है, जैसे कि पहले गनेरी वाला है, उसके बाद मोहनजोदड़ो है, ये दोनों पाकिस्तान में, उसके बाद राखीगढ़ी है इंडिया वाला, उसके बाद है धौलावीरा, ये ऐसे क्रम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा तल कच्छ की खाड़ी में स्थित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, नहीं पे जोड़ दीजिएगा। तो नहीं, ये लोथल में है। ठीक है, जैसे कि ऐसे था, तो ये हो गया कच्छ की खाड़ी, और ये हो गया खंभात की खाड़ी। तो ये बहुत बार कुछ पूछा जा चुका है कि इसमें कौन कौन से स्थल थे और कच्छ की खाड़ी में कौन कौन से स्थल थे। तो खंभात की खाड़ी की अगर बात किया जाए तो खंभात की खाड़ी में आपको लोथल थे, लोथल, रंगकपूर, मेघम इत्यादि थे। ठीक है, खंभात की खाड़ी में। और कच्छ की खाड़ी की बात किया जाए तो उसमें धौलावीरा, सुरकोतरा और देसलपुर, यानी कि ये धौलावीरा, सुरकोतरा और देसलपुर ये कच्छ की खाड़ी में था। ठीक है, और लोथल खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कूट को यहाँ पे मिलाना है। तो इसमें देखिए, तो इसमें पहले इसमें देखते हैं लोथल किसके द्वारा? लोथल SR राव के द्वारा 1 और 2। ठीक है, कोट दीजिए हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पनवाली हो जाएगा RS बिष्ट, और सुरकोतरा जगपति जोशी। ठीक है, इसको आंसर मिला लीजिए आप। इसको मिलाते हैं, A का 3 और B का 2 और C का 4 और ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक वर्ग में रखा जाता है? तो इसे लिखा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि इसका लिपि तो मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, इसलिए आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से मोहर पर गरुड़ का अंकन मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है हड़प्पा से मिला हुआ है गरुड़ का अंकन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मिलान करने के लिए तो चना का साक्ष्य मिला हुआ है, ये कालीबंगा से।
चावल के भूसी रंगपुर से मिला हुआ है। तरबूज के बीज ये हड़प्पा से मिला है और बाजरा लोथल से। तो मिला लीजिए आप ए का बी, ए का 2, बी का 1, सी का 3, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गढ़ी या दुर्ग किस दिशा में होती थी? तो ये आसान क्वेश्चन है। एक पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में बड़ी समान लोगों के लिए, विशिष्ट लोगों के, लेकिन गढ़ी दुर्ग ये ऊंचा हुआ करता था, ठीक है। तो ये पश्चिम दिशा में होता था। चलिए नेक्स्ट ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में अग्नि पूजा पशु बलि, ठीक है, सही बात है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, सही है। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार, लेकिन इसका कोई आपस में मेल नहीं है, ठीक है। दोनों सही है किंतु सही व्याख्या, इसमें व्याख्या एक दूसरे को कर नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से एक पल्ले वाले दरवाजे? तो ये मिला हुआ है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विश्व मुद्रा का साक्ष्य ये मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी। विश्व मुद्रा का, पशुपति का भी मिला हुआ है, पशुपति। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में प्रचलित मुद्राएं सर्वाधिक मात्रा में कौन से आकार की थी? तो ये चौकोर की थी, चौकोर। बेलनाकार ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की थी, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो से भी मिला हुआ है और लोथल से भी मिला हुआ है। दो जगह से बेलनाकार मोहरे मिले हुए हैं। नेक्स्ट, शतरंज का खेल प्रमाण, ठीक है, शतरंज खेल प्रमाण ये किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं लोथल से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोथल से मिला हुआ है। और धौलावीरा से स्टेडियम का मिला हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरास्थल से स्त्री तथा पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वैसे तो लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला हुआ है, लेकिन यहाँ होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल, क्योंकि यहाँ से 3 युग्मित समाधान मिले हुए हैं। कालीबंगा से तो वैसे 1 मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत कथन? तो असत कथन, कालीबंगा से एक पल्ले अभी पढ़ा है, ठीक है, सही बात है। कालीबंगा से आयताकार अग्निस्तंभ, सही है। आयताकार और गोलाकार दोनों अग्निस्तंभ मिले हुए हैं। कालीबंगा से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, ये नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर सी गलत है यहाँ पे, ठीक है। कालीबंगा से ऊँट के अस्थि पंजर मिले हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के कौन से एकमात्र नगर जिसके दोनों टीले एकमात्र सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं? तो ये लोथल का ही है, एक ही से घिरा हुआ था, लोथल और सुरकोतरा। एक और याद रख लीजिए, लोथल और सुरकोतरा जो था, सुरकोतरा एक ही 4 दीवार है, जैसे कि ये दुर्ग था और ये सामान्य बस्ती था, तो एक ही 4 दीवार से घिरा हुआ था। समानता जो था, तो समानता ये सिर्फ ये घिरा हुआ था, ठीक है, अंदर से कच्ची ईंटों से और बाहर से पक्की ईंटों से घिरा हुआ था और ये ऊंचा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से भूकंप आने का प्रमाण मिला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। इसकी कल्पना की गई है कि कालीबंगा का जो समाप्त अंतिम हुआ, तो ये हुआ था भूकंप से ख़त्म हो गया ये सभ्यता। तो दो सभ्यता ऐसी है जिसके भूकंप से अंत हुआ है, तो ये कालीबंगा और सुरकोतरा, ठीक है, कालीबंगा प्लस सुरकोतरा याद रखिएगा। कालीबंगा और सुरकोतरा का अंत जो है भूकंप आने से ख़त्म हुआ था ये। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला हुआ है? ये कालीबंगा से ही मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से किसी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है? ठीक है, तो ये मिला हुआ है ये ऑप्शन नंबर डी, चनहुद्रो से। इसमें कोई भी, जैसे कि टीला, दोनों टीला में से कोई भी
मतलब दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, चनहुद्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चनहुद्रो की बात करें तो इसमें जो है झोकर झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। झोकर झाकर संस्कृति जो कि पाषाण काल में थे, झोकर झाकर संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की कार्यकाल की तिथि क्या निर्धारित की है? ठीक है, तो जॉन मार्शल, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, इसको काउंट कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3250 से 2750। तो कई विद्वानों द्वारा कहा गया है इसका टाइम पीरियड कहा गया है। तो इसमें देख लीजिए इस जॉन मार्शल द्वारा 3250 से 2750। और कार्बन डेटिंग का तो पता ही है आपको, कार्बन डेटिंग ये सर्वमान्य है अभी फिलहाल। 2350 से 1750 कार्बन डेटिंग द्वारा बताया गया। ठीक है, 2500 से 15 जो ये ऑप्शन सी लिखा हुआ है, तो ये बोला गया था मार्टिमर व्हीलर द्वारा। 2500 से 1500। ठीक है, और 2800 से 2500 की बात करें तो ये मैके द्वारा कहा गया था, अर्नेस्ट मैके द्वारा। ठीक है, 2800 से 2500 अर्नेस्ट मैके। चलिए फिर से एक और बता देते हैं, जैसे कि ये 3200 से 2750 हो गया जॉन मार्शल, ये कार्बन डेटिंग हो गया। 2500 से 1500 हो गया आपको व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। और 2800 से 2500 ये हो गया मैके, अर्नेस्ट मैके के द्वारा ये बताया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से R37 की समाधि। तो हमने शुरू में ही बताया हुआ है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा से। जैसे कि पश्चिमी दुर्ग था, तो उसके नीचे एक R37 कॉफिन वुडन मिला हुआ है, R37। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया हुआ? तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, स्टुअर्ट पिगॉट द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर, यूपी, हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कोट का चयन आप करिए। तो सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी का नाम दिया, सही है। सिंधु घाटी चौकोर थी, बिल्कुल गलत, ये त्रिभुजाकार थी, इसी ऑप्शन नंबर बी गलत है। पक्षी एवं कबूतर की पूजा, सही है। जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो, सही बात ये है। तो 1 और 3 और 4, 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल ये गुजरात में प्राप्त हुए हैं। भारत की बात करें तो भारत में जो है 300 में से 200, लगभग 200 से 250 गुजरात में। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो ये विष्णु की पूजा का साक्ष्य नहीं मिला हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित है? तो ये बताया हुआ है धोलावीरा, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन। तो ये निर्देशन आपको क्या था, चनहुद्रो का ये निर्देशन क्या था, ऑप्शन ए, H.J. मैके द्वारा चनहुद्रो का। ठीक है, लेकिन जब इसका जो उत्खनन किया था मजूमदार के द्वारा, N.G. मजूमदार। ठीक है, N.G. मजूमदार। नेक्स्ट, सेंधा मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है, तो ये एक श्रृंगी बैल जिसकी पूजा होती थी, एक श्रृंगी बैल होगा सर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक मूर्ति का से एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है? तो ये हड़प्पा से मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ये था अन्नागार। ठीक है, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। सेकंड, मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के लड़काना, सही है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में दयाराम सर ने
ये है हड़प्पा का, ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका है राखालदास बनर्जी, ठीक है, मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी, पढ़े होंगे आप, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गलत है ये सी नंबर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल से। रंगपुर से चावल की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से डॉकयार्ड? ये लोथल से मिले हुए गोदीवाड़ा जिसे कहा जाता था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस नगर के दरवाजा गली की ओर न खुलकर मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे? ये भी लोथल हो जाएगा, एक एक्सेप्शन है ये, लोथल में मेन मार्ग की तरफ खुलता था, बाकी सब में गली की तरफ। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? ये लोथल से ही प्राप्त हुआ है फारस की मुद्रा, ये बेलनाकार मुद्रा था, बेलनाकार, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। किस पुरातत्वविद को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है? ठीक है, ये माना था अलेक्जेंडर कनिंघम को, इसके द्वारा सर्वप्रथम खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा टीले के बारे में प्रथम उल्लेखनीय निम्नलिखित किसने दिया? तो ये दिया गया था चार्ल्स मैसमन के द्वारा 1826 में, सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया गया था इसके द्वारा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू। इसी तरह हम इस सीरीज को जारी रखेंगे, अगला पार्ट होगा ये वैदिक काल। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए, ठीक है।